हेलो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले हमको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट्स इस्तेमाल में आने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ गए तो ऑलमोस्ट पूरे प्रॉब्लम्स आप समझ गए ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में पिछले साल का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इस साल का सॉम के पूरे कंसेप्ट आ जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 70% कंसेप्ट बोलना चाहिए। तो स्टार्ट करने से पहले, अभी ये क्वेश्चन को रीड करने से पहले, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमने इस क्वेश्चन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले थे, हमको वो निकालना पड़ेगा। और उसका रीज़न कुछ ऐसा है कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सेंट्रॉइडल एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। द लैमिना, मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ रहा हूँ। लैमिना कंसिस्ट ऑफ अ सेमी सर्कल एंड अ रेक्टेंगल। लैमिना बोलो या प्लेन बोलो या प्लेट बोलो, एक ही बात है। कैलकुलेट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई। मतलब इस शेडेड फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंट्रॉइडल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो सेंट्रॉइड निकालना है बोले तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमने जैसा निकाले थे वही अभी यहाँ पर रिपीट करना है। तो अभी ये क्वेश्चन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना रहने देंगे, पहले सेंट्रॉइड कैसा निकालते हैं वो देखिए। अगर किसी को ये सेंट्रॉइड निकालना आता है तो वीडियो आगे स्किप कर सकते हैं। तो सेंट्रॉइड निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे। सबसे पहले इसका रूल ये है कि जो सबसे लेफ्ट में जो पार्ट है शेडेड रीजन का, वहां पर आपको वाई एक्सिस बनाना है और सबसे नीचे का जो पार्ट है वहां पर एक्स एक्सिस बनाना है, अगर हमें इसका सेंट्रॉइड निकालना है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, सेंट्रॉइड सपोज आपके लिए मैं बोलता हूँ, मैं रफ बना रहा हूँ कि यहाँ पर इसका सेंट्रॉइड है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को हम बोलते हैं एक्स बार। और एक्स बार का फॉर्मूला इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का होगा, जो आपको याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला कुछ ऐसा था, a1x1 माइनस a2x2 डिवाइडेड बाय एरिया 1 माइनस एरिया 2। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो बड़ा रेक्टेंगल है इसको मैं फिगर नंबर 1 बोलेंगे हम, और ये जो सेमी सर्कल माइनस हो रही है इसको फिगर नंबर 2 बोलेंगे हम। तो उस हिसाब से A1 बोले तो एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर, तो बहुत ज़्यादा आसान है। एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर रेक्टेंगल है और उसकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, बोले तो 8 इंटू 4, डेफिनेटली वो है 32। हम यूनिट्स पे भी ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये फाइनल आंसर नहीं है। जैसा एरिया 1 लग रहा है वैसे ही एरिया 2 भी लग रहा है। तो ये एरिया 2 का जो वैल्यू है वो, अगर ये सेमी सर्कल नहीं रहता है, पूरा सर्कल रहता था, तो उसका फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर। क्योंकि ये सेमी सर्कल है, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 डाल देंगे हम। तो यहाँ पर आर का वैल्यू कितना आ रहा है? आर का वैल्यू अगर ये 4 है तो आर का वैल्यू 2 आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये एरिया 2 आ गया है आपका 6.28। एरिया 2 आ गया है। यहाँ पर x1 और x2 क्या है वो भी मैं आपको याद दिला देता हूँ। x1 बोले तो फिगर नंबर 1 का जो सेंटर है उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को हम x1 बोलेंगे। तो ये सिमेट्रिकल फिगर है, ये 4 का उसकी विड्थ है, तो उसका सेंटर डेफिनेटली कितने पे रहेगा? रेक्टेंगल का 4 का अगर विड्थ है तो 2 पे रहेगा। तो x1 का वैल्यू जो है वो 2 है। तो मैं यहाँ एरिया 1 के वैल्यू के बाद लिखना चाहूँगा, तो उसको मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूँ आपके लिए। x1 का जो वैल्यू है वो है 4 डिवाइडेड बाय 2, बोले तो 2, ये है x1 का वैल्यू। और एरिया 2 का जो वैल्यू था उसके सामने मैं x2 का वैल्यू डालूंगा, लेकिन x2 का वैल्यू डालने से पहले फिर आपको एक प्रॉब्लम आएगा। x2, सबसे पहले x2 बोलते किसको ये देख लीजिए आप। ये है फिगर नंबर 2, इसका जो सेंटर है, सेंटर बोलो या सेंट्रॉइड बोलो, वहां से ये डिस्टेंस,
अगर आपको फार्मूला याद होगा तो उसका फार्मूला है 4r/3π। स्टूडेंट्स ये बहुत बार आ रहा है, ये जो डिस्टेंस है ये 4r/3π डिस्टेंस रहता है। यहाँ पर डायमीटर 4 है तो उसका रेडियस जो है वो 2 रहेगा, डिवाइडेड बाय 3π। तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 3π। तो ये मैं आपके लिए कर देता हूं, ये 8 डिवाइडेड बाय 3π, ये आ रहा है 0.84। तो ये आ गया x1 और x2 का वैल्यू। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वैल्यू डालना है। तो मैं वैल्यू डालता हूँ, ये है एरिया 2 का जो एरिया 1 का वैल्यू है 32 इंटू x1 का वैल्यू कितना आया था अपना 2 आया था, तो ये x1 2 है, माइनस एरिया 2 का वैल्यू है 6.28 इंटू x2 का वैल्यू है 0.84 डिवाइडेड बाय एरिया 1 है 32 माइनस एरिया 2 है 6.28। स्टूडेंट्स आपको तो ये मालूम ही होगा कि माइनस क्यों ले रहे हैं हम। ये बड़े फिगर में से छोटा फिगर माइनस करे हैं तो शेडेड रीजन बना है, इसलिए यहाँ पर माइनस ले रहे हैं। ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम देख चुके हैं। तो इसका कैलकुलेशन अगर मैं आपके साथ लिए कर दूं तो वो रहेगा 32 इंटू 2 माइनस 66.28 इंटू 0.84 डिवाइडेड बाय 32 माइनस 6.28, ये आ रहा है 2.28। अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम उसका यूनिट, क्योंकि वो डिस्टेंस है, ये है उसका यूनिट। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं अभी। ये प्रॉब्लम्स को अभी हमने हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि ये प्रॉब्लम में सेंट्रॉइड निकालना था हमको। ये सेंट्रॉइड यहाँ से कितनी दूर है वो लोकेट करना जरूरी था। तो क्योंकि ये एक्स बार का वैल्यू आ गया है, मैं यहाँ पर इसका वैल्यू लिख देता हूँ आपके लिए। इसका वैल्यू आया है 2.28, ये है 2.28 एक्स बार का वैल्यू, ये डिस्टेंस है 2.28। स्टूडेंट्स इसके लिए y बार भी लगेगा हमारे को। y बार क्या है वो एक बार देख लीजिए। y बार बोले तो ये जो सेंट्रॉइड है इसका वर्टिकल डिस्टेंस, ये इसको हम y बार बोलते हैं। मतलब ये शेडेड रीजन का सेंट्रॉइड नीचे से, सबसे नीचे जो x एक्सिस बनाए हैं वहां से कितनी ऊपर है वो निकालना है। तो ये y बार निकालने के लिए सिमिलर फॉर्मूला है y बार के लिए, बस ये y1 और यहाँ पर y2 रहेगा। तो ये है एरिया 1 y1 माइनस एरिया 2 y2 डिवाइडेड बाय एरिया 1 माइनस एरिया 2। तो स्टूडेंट्स एरिया 1 और एरिया 2 तो मिल गया है। y1 और y2 देख लीजिए आप क्या है। y1 बोले तो ये जो फिगर नंबर 1 है उसका जो सेंटर है वहां से वर्टिकल डिस्टेंस, y बोले तो वर्टिकल एक्सेस, तो ये तो 4 है। 4 का आधा कितना रहेगा, सॉरी ये जो है ये यहां से यहां तक रेक्टेंगल 8 सेंटीमीटर का है, तो उसका सेंटर कितने पे आएगा, डेफिनेटली 4 पे। तो वो रहेगा 8/2 बोले तो 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम देखेंगे इसका y2। अब y2 किसको बोलेंगे हम, y2 बोले तो फिगर नंबर 2 का जो सेंटर है वो यहां से कितनी दूर है। अगर ये पूरा पकड़ लिए तो ये 8 है और इसका सेंटर यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे है, तो यहाँ पर से ये टोटल 8 में से 2 माइनस कर दिए तो 6 सेंटीमीटर रहेगा। तो ये रहेगा 8 माइनस 2 बोले तो 6 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स y1 और y2 का वैल्यू अगर यहाँ पर हम डालेंगे तो y को कैसा कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे।
आपके लिए तो मैं यहाँ पर वैल्यू डाल रहा हूँ y की, डिस्प्लेस हो गया, यहाँ पर y की वैल्यू डाल रहे हैं हम। एरिया वन डेफिनेटली यहाँ पर से लेंगे हम, एरिया वन है 32 इंटू वाई वन कितना है हमारा 4 माइनस एरिया टू है 6.28 इंटू y2 है हमारा 6 डिवाइडेड बाय एरिया वन माइनस एरिया टू, बोले तो 32 माइनस 6.28। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया हमारा y। मुझे यहाँ पर मैं आपके लिए कैलकुलेट कर देता हूँ, जहाँ पर x1 और x2 है वहाँ पर सिर्फ y1 और y2 के वैल्यू डालना है। तो वो आ रहा है 3.51 सेंटीमीटर। ये 3.51 सेंटीमीटर जो आया है हमारा, वो क्या है, वो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसका जो सेंट्रॉइड है यहाँ से यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस है 3.51। अब हमको सेंट्रॉइड का लोकेशन मालूम पड़ा है, तो सेंट्रॉइड मार्क करके वहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाऊंगा मैं। तो यहाँ से 2.28 डिस्टेंस लेकर अगर मैंने यहाँ से 3.5 लिया है, तो ये यहाँ पर वो सपोज सेंट्रॉइड आ रहा है। अब बनेगी ये मेरी सेंट्रॉइडल वाई एक्सिस जो इतनी दूर है, और ये रही मेरी सेंट्रॉइडल एक्स एक्सिस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी ये जो क्वेश्चन हमको जो क्वेश्चन करना था वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का करना था। अभी जो क्वेश्चन हमने किए हैं वो क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं हुआ है एक्चुअली। फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ दिस शेडेड रीजन अबाउट सेंट्रॉइडल एक्सिस, आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई निकालना है हमें। अगर आई एक्स एक्स और आई वाई वाई निकालना था तो उसके लिए हमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जरूरत पड़ रही थी। अब क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सेंट्रॉइडल बन गई है, यहाँ पर से अब हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर नहीं लिखते हुए मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई एक्स एक्स ये एक्सिस का, और आई वाई वाई अब ये एक्सिस का। यहाँ अभी भी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अब हम देखेंगे कि इसका आई एक्स एक्स और आई वाई वाई कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब हम फॉर्म के लिए आएंगे। ये रहा अब हमारा एक्स एक्सिस निकालने के लिए। आपको अगर याद होगा तो यहाँ पर था हमारा सेंट्रॉइड, और आपके लिए पहले एक्स एक्सिस से निकालते हैं क्या वाई एक्सिस से? ठीक है, एक्स एक्सिस से निकालेंगे। तो यहाँ था हमारा ये एक्स एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मैंने ये सेंट्रॉइड लोकेट किया हूँ, और फिगर नंबर 1 जो है टोटल, उसकी भी एक्स एक्सिस और फिगर नंबर 2 की भी एक्स एक्सिस बनाऊंगा मैं। तो आपको जैसा मालूम है कि ये जो डिस्टेंस आया है हमारा, ये आया है 3.51। तो मैं यहाँ पर ये डिस्टेंस मार्क करता हूँ, ये डिस्टेंस है 3.51। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो पहला फिगर था हमारा, फिगर नंबर 1 जिसको नाम दिए थे हमने, उसका जो एक्सेस था वो डेफिनेटली यहाँ से 4 सेंटीमीटर पे था, जिसको हम y1 बोलते थे। ठीक है, तो ये जो है फिगर नंबर 1 की एक्सिस है, और फिगर नंबर 2 की जो एक्सिस थी, फिगर नंबर 2 की जो एक्स एक्सिस थी, वो यहाँ से 6 सेंटीमीटर दूर थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना जरूरी है। इसको हम
फिगर नंबर 2 की ये डिस्टेंस को हम y2 भी बोलते थे, फिगर नंबर 1 का ये डिस्टेंस को हम y1 भी बोलते थे, और ये था हमारा y बार। तो अभी फिलहाल मैं नोटेशंस में और कंफ्यूजन नहीं होना, इसलिए मैं अभी नोटेशंस नहीं दे रहा हूँ। अभी सिर्फ इसका आई एक्स एक्स निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला कुछ ऐसा रहेगा, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट फिगर माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकेंड फिगर। माइनस क्यों कर रहे हैं हम, आपको तो समझ में आ गया। ये शेडेड रीजन जो बना है फिगर नंबर 1 माइनस करके फिगर नंबर 2 बना है। स्टूडेंट्स, फिगर नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस से चाहिए, लेकिन हमको फिगर नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस से मालूम है। तो जो एक्सिस से हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट करूंगा मैं IG1 से। उसका फॉर्मूला हमने पिछले प्रॉब्लम्स में देख चुके हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये एक्सिस और ये एक्सिस दोनों अलग अलग है, मुझे ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना पड़ेगा इसके लिए। तो ये जो I1 है, फिगर नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका एक्सपांशन है IG1 प्लस एरिया 1 P1 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये माइनस एज इट इज। अगेन फिगर नंबर 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस से चाहिए, लेकिन हमको ये एक्सिस से मालूम है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम दे देता हूं मैं IG2। अब हमको IG2 मालूम है, लेकिन हमको ये एक्सिस से निकालना है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। तो I2 निकालने के लिए फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पर लिखता हूं, और वो है IG प्लस AP स्क्वायर। ये फिगर नंबर 2 का है, इसलिए सब 2 का फिगर नंबर 2 के वैल्यूज लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं बस वो यहाँ से ही आगे बढ़ेंगे, बाकी ये 2 लाइन आपको आज समझ जाना बहुत जरूरी है। फिर से एक बार देख लीजिए, शेडेड रीजन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो फिगर नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I1 किसको बोल रहा हूं मैं, फिगर नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस, रेड वाली लाइन की। और ये जो फिगर नंबर 2 I2 है, ये फिगर नंबर 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू दिस रेड लाइन, ये सेंट्रोइडल एक्सिस से है। लेकिन क्योंकि हमको ये दोनों एक्सिस का रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है, इसलिए हम ये एक्सिस और ये एक्सिस पैरेलल है, ये एक्सिस और ये एक्सिस पैरेलल है, इसलिए हम यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर रहे हैं। तो ये इसका ये रहेगा IG1। ठीक है, ये रहा था I1। तो यहाँ पर अब मैं इसके वैल्यूज हम चाहे तो अलग से भी निकाल सकते या इसी में ही डालेंगे हम। तो स्टूडेंट्स, IG1 किसको बोल रहे हैं हम, फिगर नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ये है, ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला हम याद जैसा रखने का वैसा ही बोलने का था। याद ऐसा रखे थे हमने, दोनों लेंथ का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय 12, परपेंडिकुलर लेंथ का क्यूब लेना है। तो ये एक्सिस का परपेंडिकुलर लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो 8 का क्यूब प्लस स्टूडेंट्स एरिया 1, आपको याद होगा एरिया 132, पिछले मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रॉइड जब निकाले थे तब वो कैलकुलेशंस किए थे हमने। और ये जो P1 है, ये P1 बोले तो ये डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस, ये है आपका P1। तो स्टूडेंट्स फिगर देख के ही बोलिए आप P1 क्या आएगा। P1 रहेगा डेफिनेटली
ये दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, ये जो ब्लैक वाली एक्सिस है वो 4 सेंटीमीटर दूर है, माइनस ये रेड वाली जो एक्सिस है वो 3.51 सेंटीमीटर दूर है। तो ये जो P1 है इसका वैल्यू है 0.49। ठीक है, तो यहां पर P1 का स्क्वायर रहेगा तो वो है 0.49 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा मैंने अभी I1 के लिए किया हूं ऐसा आप ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कीजिए ये वाला, अगर पॉसिबल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जम रहा है तो वीडियो आगे आप देख सकते हैं। अब है Ig2। अब Ig2 बोले तो इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डेफिनेटली ये जो एक्सिस है फिगर नंबर 2 की वो डायमीटर को परपेंडिकुलर है, तो इसका फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा तो पिछले वीडियोस देखिए उसमें मिलेगा। सेमी सर्कल का ऐसी एक्सिस जो डायमीटर को पैरेलल है, मैं एक्स और वाई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां पर इसका फॉर्मूला था Ig2 का फॉर्मूला था π/128 d⁻⁴, बोले तो यहाँ पर d का वैल्यू 4 है तो 4⁻⁴। तो यहाँ पर Ig2 का वैल्यू आप कैलकुलेट करके भी डाल सकते या डायरेक्ट भी डाल सकते। फिलहाल मैं आपके लिए डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां पर ये है Ig2 का वैल्यू प्लस एरिया 2 था 6.28 इंटू P2। ये P2 क्या है? P2 बोले तो ये सेकंड जो फिगर है हमारा, सेकंड फिगर का उसका जो खुद का एक्सिस है जिसको हम लोकल एक्सिस बोलेंगे, वो एक्सिस और जिससे अपने को निकालना है वो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, ये है P2, ये डिस्टेंस है P2। तो डेफिनेटली ये एक्सिस 6 सेंटीमीटर ऊपर है और ये वाली जो एक्सिस है वो 3.51 सेंटीमीटर ऊपर है। तो ये दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है ये आ रहा है 2.49, तो हम लेंगे उसका स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप चाहे तो इतना पार्ट कैलकुलेट करके कर सकते, इतना पार्ट कैलकुलेट करके फिर कैलकुलेशन कर सकते। इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमारा इसका आंसर जो है वो आना चाहिए इसका आंसर मैंने आपके लिए कैलकुलेट किया हूं, इसका आंसर है 133.12। डेफिनेटली इसका यूनिट है सेंटीमीटर, लेंथ यहां पर सेंटीमीटर में है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट रहेगा cm/4। स्टूडेंट्स अभी ये प्रॉब्लम हाफ हुआ है, आधा हुआ है, आधा प्रॉब्लम अभी बाकी है। हमने Ixx निकाले हैं गिवन फिगर का। ठीक है, इसमें P के जो कैलकुलेशंस है वो देखिए। P बोले तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, और यहाँ पर मैंने इसलिए पैरेलल एक्सिस जितने भी एक्सिस थे, 3 एक्सिस डील कर रहे हैं हम यहाँ, 2 फिगर्स की और एक हमारी जो मेन एक्सिस जिससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा है, उनके डिस्टेंस यहाँ पर लिखना है और उसके बाद ही पेपर में आगे सॉल्व करना है। अगर ये डिस्टेंसेस आप लिखे नहीं तो फुल चांसेस है कि आप इसमें गलती करेंगे। अभी हमारे को बचा है Ixx निकालने के बाद, Ixx निकालने के बाद ये Ixx निकल गया है हमारा। ये Ixx निकालने के बाद अब हम इसका निकालेंगे Iyy। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर y एक्सिस जो है हमने सेंट्रॉइड निकाले थे, ये पिछला स्लाइड है, हमने सेंट्रॉइड जो निकाले थे वो यहाँ से 2.2 सेंटीमीटर दूर थी और ये जो डिस्टेंस था ये 0.84 था, ये याद रखिए। तो मैं आपके लिए फिर से एक बार यहाँ पर सेंट्रॉइड बना रहा हूँ। ये रहा सपोज आपका सेंट्रॉइड
हमको अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ये एक्सिस से, जिसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करेंगे हम आई वाई वाई से। हमको अब ये निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये यहाँ से हमने ये जो डिस्टेंस निकाले थे ये था 2.28 और यहाँ पर इसकी लोकल एक्सिस थी, वो लोकल एक्सिस जो है फिगर नंबर 2 की, वो ये जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस था 0.84। डेफिनेटली ये 4 है, तो यहाँ पर इसका जो रेक्टेंगल का जो सेंट्रॉइड रहेगा वो 2 पे रहेगा। तो मैं उसको 2 पे करने के लिए मुझे उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब वो ये डिस्टेंस है और ये वाला भी जो है रेड में लिखते हैं हम। ये वाला जो डिस्टेंस है वो 2.28 है, ये वाला डिस्टेंस 0.84 है और ये जो रेक्टेंगल है इसका सेंटर डेफिनेटली यहाँ से कितने पे रहेगा, 4 का आधा 2 पे। तो ये 3 एक्सिस है। ये वाली जो एक्सिस है मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट करूंगा, ये वाली एक्सिस को मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट करूंगा। ये कौन सी एक्सिस है, ये फिगर नंबर 1 की एक्सिस। ये वाली कौन सी एक्सिस है, ये वाली है फिगर नंबर 2 की एक्सिस। ये वाली एक्सिस है फिगर नंबर 2 की और उसका ये वाला जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो ये हुआ फिगर कंप्लीट। जैसा हमने आई एक्स एक्स निकाले थे, अब सेम वैसा ही आई वाई वाई निकालेंगे। अगर आपको अच्छे से याद है तो आई वाई वाई रहेगा I1 माइनस I2। स्टूडेंट्स I1 और I2 यहाँ पर जो है वो ये वाला I1 और I2 नहीं है, क्योंकि ये विथ रिस्पेक्ट टू x है। यहाँ पर हम y एक्सिस निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर I1 क्या रहेगा सुन लीजिए। फिगर नंबर 1 जो है हमारा जो रेक्टेंगल था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका सेंट्रोइडल y एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है Ig1 और Ig2 जो है, सॉरी मैं I1 बता रहा था, तो I1 क्या है, फिगर नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रोइडल एक्सिस। I2 क्या है, फिगर नंबर 2 जो हमारी सेमी सर्कल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू दिस रेड लाइन या ये सेंट्रोइडल वाई एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन नहीं मालूम है, लेकिन ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, तो डेफिनेटली हम पैरेलल एक्सिस यूज करेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम है IG प्लस AP स्क्वायर। डेफिनेटली ये फिगर नंबर 1 का है इसलिए सब 1, ये माइनस एज इट इज। फिगर नंबर 2 का है रहेगा फिर से IG प्लस AP स्क्वायर। डेफिनेटली ये फिगर नंबर 2 का है तो ये 2 रहेगा। IG1 बोले तो फिगर नंबर 1 का लोकल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका खुद का लोकल एक्सिस, उसकी खुद की एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और IG2 बोले तो फिगर नंबर 2 की जो लोकल y एक्सिस है उसकी खुद की, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये है IG2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर सिर्फ हम अगर फॉर्मूले याद है तो वैल्यूज डालेंगे। रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है उसके दोनों लेंथ का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय 12, परपेंडिकुलर लेंथ का क्यूब। ये परपेंडिकुलर लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 4 का क्यूब आएगा। एरिया 1 रेक्टेंगल है हमारा, तो रेक्टेंगल का एरिया है 32, 8 इंटू 4। और P1 बोले तो ये जो सेंट्रोइडल एक्सिस है रेक्टेंगल की और ये जो हमारी मेन एक्सिस है, ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम यहाँ पर P1 बोलेंगे। दिस इज योर P1।
इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच के डिस्टेंस को हम P1 बोलेंगे। तो डेफिनेटली ये 2.28 है और ये यहाँ से 2 है, तो दोनों का डिफरेंस आएगा 2.28 माइनस 2 बोले तो 0.28। ये है आपका P1, इसका स्क्वायर करना है हमें, ये माइनस एज इट इज। अब हम Ig2 निकालेंगे। Ig2 आप इसी में ही निकाल सकते या साइड में निकाल सकते। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसी एक्सिस का निकालना है सेमी सर्कल के जो डायामीटर को पैरेलल है। स्टूडेंट्स डायामीटर को पैरेलल है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 0.11 r⁴, ठीक है, 0.11 r⁴। तो यहां पर r का वैल्यू है 2, तो यहां पर 2⁴, ये प्लस सेमी सर्कल का जो एरिया हमने निकाले थे वो था 6.28। स्टूडेंट्स इसका P क्या रहेगा? P बोले तो डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। तो डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस क्या रहेगा इसका? सेमी सर्कल का और ये वाली जो रेड y एक्सिस है मेन, उनके बीच का डिस्टेंस। ये वाला जो डिस्टेंस है वो 2.28 है और ये वाला जो डिस्टेंस है वो 0.84 है। तो आपके लिए कैलकुलेशन करता हूं मैं, 2.28 माइनस 0.84, ये आ रहा है 1.144, लेकिन उसका स्क्वायर है, ये है P2 का वैल्यू। ये कैसा आया? ये आया है 2.28 माइनस 0.84, ठीक है, ये वैल्यू ऐसा है P2 का वैल्यू, ठीक है। अगर हम इससे कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो आंसर है वो आना चाहिए आपका, मैंने आपके लिए कैलकुलेट किया हूं, इसका आंसर आ रहा है 30.39 सेंटीमीटर⁴। तो ये रहा आपका Ixx और Iyy, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आपका ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आपके ऑलमोस्ट 70% कंसेप्ट्स इस चैप्टर के खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर रुकते हैं हम। थैंक यू।